भीलवाड़ा में संक्रमण जो था उस पर हमने कंट्रोल पा लिया है और अब जो सख्त निषेधाज्ञा थी उसे वापस लेने का समय आ गया है और इस सख्त निषेधाज्ञा को वापस आज लिया गया और अब धारा 144 जो पूरे शहरी क्षेत्र में लागू रहेगी और जो सख्त निषेधाज्ञा थी उसको हटा दिया गया है। व्यक्ति को कोई वस्तु विक्रय नहीं करेगा अथवा सेवाएं नहीं देगा जिसके द्वारा मुंह और नाक पर फेस मास्क या फेस कवर, रुमाल, गमछा आदि का उपयोग नहीं कर रखा हो। यदि ऐसा कोई दुकानदार ऐसी कोई कार्रवाई करता है, अगर विक्रय करता है ऐसे व्यक्ति को, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और दुकानदार और उसके वहां पर जो भी उसके सहायक हैं वो सब भी मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे हाथ और तभी माल देंगे। प्रतिष्ठान संचालक को उनके प्रतिष्ठान से सामग्री विक्रय एवं सेवाएं देने के दौरान वेयरिंग ऑफ मास्क एंड सोशल डिस्टेंस के साथ साथ चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना करनी होगी और ये पालना सख्ती से करनी होगी। ये सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। तो जो भी दुकानदार हैं, जो भी प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, उनको फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग प्लस सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखना है। अनुमत गतिविधियों प्रतिष्ठान के बाहर संबंधित दुकानदार या प्रबंधक द्वारा निर्धारित दूरी न्यूनतम 6 फीट में पेंट से अधिकतम 5 गोले बनाए जाएंगे एवं किसी भी संचालक द्वारा, ये अधिकतम नहीं है, ये मिनिमम है, मिनिमम 5 गोले बनाए जाएंगे। वो 10 बना सकता है, 7 बना सकता है, 20 बना सकता है। अब जब शराब की दुकान खुल रही है, बहुत भीड़ हो सकती है, तो उसको 20-30 गोले बनाने पड़ेंगे। तो हर दुकानदार अपने ग्राहकों के हिसाब से गोले बनाए और उन गोलों के अलावा किसी ग्राहक को खड़े रहने नहीं दिया जाएगा। हमारे जो सिटीजन वॉलंटियर्स हैं वो उनको आगाह भी करते रहेंगे। तो ये गोले बनाए जाएंगे और किसी भी संचालक द्वारा वेयरिंग ऑफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं किए जाने या करवाए जाने तथा 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर, अगर यहाँ पर चूंकि 144 लागू है, 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। अगर कोई दुकान पर 5 गोले इसलिए लिखा गया कि 5 व्यक्ति खड़े होंगे, बाकी कहीं अलग होंगे, फिर ये 5 जैसे जैसे हटते जाएंगे दूसरे लोग आते जाएंगे। तो किसी भी दुकान पर भीड़ नहीं हो सकती। 144 लागू है। एक दुकान पर एक समय में 5, शहरी और ग्रामीण में सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जनसाधारण का आवागमन प्रतिबंधित होगा। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह प्रतिबंध लॉकडाउन क्रियान्वयन में जरूरी है। जो लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर आप ये सोचते हैं कि सख्त निषेधाज्ञा हट गई है, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के सारे नियम पालन करने हैं अक्षरशः। और उसमें अगर 7 बजे के बाहर कोई निकला, उस पर रोक है, प्रतिबंध है। कोई व्यक्ति शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर के बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें छूट है प्रशासनिक, पुलिस और विभागीय कार्मिकों तथा चिकित्सा कार्मिकों, चिकित्सीय आपात स्थिति, मेडिकल स्टोर्स, ट्रकों के आवागमन पर लागू नहीं होगा। ट्रकों के आवागमन पे भी रात का, शाम का 7 से सुबह 7 तक का जो प्रतिबंध है वो लागू नहीं होगा। सामान ले जाके जा सकती है, लेकिन कोई मतलब से ट्रांजिट कर सकती हैं, वो खड़ी रह सकती हैं, चल सकती हैं, लेकिन उनमें से कोई सामान निकाल के बाहर डालना ये नहीं होगा। वो सुबह 7 बजे से शाम की 7 बजे तक ही होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समस्त व्यक्तियों द्वारा मास्क पहनना जरूरी है। ये मास्क है जो हमारा शस्त्र है कोरोना से लड़ने का, ये पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। और अगर ये नहीं रखी तो फिर
क्या क्या धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होगी वो मैं आपको बताऊंगा। पर साथ ही इस समय के बीच में जो 4 व्हीलर है वो एक चालक और 2 सवारी के साथ चल सकते हैं। जो 2 व्हीलर है वो उसमें खाली एक वाहन चालक जो 2 व्हीलर चला रहा है वही बैठ पाएगा। अमूमन देखा जाता है कि 2 व्यक्ति उस पर बैठे होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना वो नहीं कर रहे हैं, उन पे प्रतिबंध है, इसलिए जो 2 व्हीलर है उसे एक जना ही चलाए। साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा उसमें अगर वाहन चालक है तो उस पर एक ही सवारी अंदर बिठा सकेगा। तो ये ध्यान रहे, सोशल डिस्टेंसिंग पे पूरा का पूरा ध्यान रखना है। भीलवाड़ा जिले के शहरी क्षेत्रों में शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, मॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। तो यहाँ मार्केट बंद रहेगा, कंफ्यूज होंगे आप। मार्केट में वही दुकानें खुलेंगी जो आपको, जो हम पहले बता चुके हैं, जो अनुमत है, जो वही दुकानें खुलेंगी, उसके अलावा मार्केट की अन्य शॉप नहीं खुलेंगी। जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उसमें भी समझ शॉप नहीं खुलेगी, सिर्फ अनुमतित दुकानें जो हैं वो जो पहले बताई वही खुलेंगी। ऑडिटोरियम नहीं खुलेंगे, असेंबली हॉल नहीं खुलेंगे, पान, गुटखा, तंबाकू के विक्रय पर प्रतिबंध है। अब ये मतलब है कि पान की दुकान नहीं खुलेगी, इसका मतलब यहीं तक सीमित नहीं है। जो हमारे जो स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, उन पर भी ये गुटखे वगैरह नहीं बिकेंगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि तंबाकू के विक्रय पर प्रतिबंध। गुटखा, पान, तंबाकू के विक्रय पर प्रतिबंध, खाली उस दुकान से नहीं, किसी भी दुकान से। नाई की दुकानें, स्पा, सैलून नहीं खुलेंगे। समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक, सामूहिक मानवीय गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा, धार्मिक कोई भी आयोजन इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंधित रहेंगी। ये पहले भी था, ये अभी भी है। मॉल्स यथा रिलायंस मार्केट, रिलायंस स्मार्ट, सख्ती से पालना का दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक एवं समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट्स का होगा। मैं जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूं। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित एवं दंडित किया जा सकेगा। इसलिए आप सभी जो नागरिक हैं उनसे मेरा निवेदन है, ये करबद्ध प्रार्थना है कि ये जो अपना 50 दिन से भी अधिक 20 तारीख से, जो आज हो गई है 13 तारीख, आप लोगों ने इतना संयम रखा है, 53 दिन अपने आप को घरों के अंदर बंद रखा है। 53 दिन में हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर 3 साइकिल से अधिक 14 दिन की हमने निकाल ली है तो 99.9% हम लोग 99.99% कह दीजिए, हम लोगों में अब संक्रमण नहीं है। 0.1% संक्रमण अभी भी कहीं रह सकता है। अभी हमें सिर्फ जो ध्यान रखना है, बाहर से आ रहे लोग, जो बाहर से आ रहे हैं, माइग्रेंट्स आ रहे हैं, दूसरी जगह से आ रहे हैं, हमारे प्रिय मित्र और रिश्तेदार भी आ रहे हैं, वो कोई हॉट जोन से आ रहा है, कोई रेड जोन से आ रहा है, कोई हॉटस्पॉट से है, कोई ऐसे स्थानों से आ रहे हैं, उसकी सूचना आप प्रशासन को बिल्कुल दें। क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि कितने लोग आज के बाद 28 से हम देख रहे हैं कि 28 के बाद कितने लोग हमारे ज़िले के अंदर प्रवेश कर गए। उनके कितने ऐसे नए मोबाइल नंबर्स हैं जो हमारे ज़िले में आ गए, वो हमें पता लग जाता है। आज की टेक्निक इतनी अच्छी हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि गुजरात के इतने फ़ोन नंबर, जो इतने फ़ोन नंबर्स थे वो अब भीलवाड़ा में आ गए। ऐसे 702 लोग हैं
जो गुजरात से भीलवाड़ा शहर और गांव में आए हैं, जिन्होंने अपना अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिन्होंने अपने आप को बताया नहीं है, छुपा के रखा है, क्वारंटीन कर नहीं हुए हैं, इसलिए हम उन एक एक लोगों को निकालेंगे, उनके नंबर से उनको क्वारंटीन करेंगे, उनको पाबंद करेंगे, ताकि जो बाहर से आ रहे हैं अगर वो अपने आप बता दें, उनके रिश्तेदार बता दें और उनका हम टेस्ट करा लें, वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आराम से रहें। अगर पॉजिटिव भी है तो आइसोलेशन में रहकर उनको ठीक करेंगे, तो कम से कम वो फैलाए नहीं। भीलवाड़ा की जनता ने 53 दिन अपने आप को एक महात्याग और तपस्या और एक अनुशासन से अपने आप को बचा रखा है, और उसमें आप ही का रिश्तेदार या आप ही का कोई मित्र बाहर से आता है, आप प्रेमवश उसका नाम हमें नहीं बताते या सोचते हैं कि आ रहा है तो ठीक ही होगा, वैसे दिख नहीं रहा है इसमें कोई लक्षण, लेकिन उसमें लक्षण हो सकते हैं, और आप सबकी तपस्या को एक व्यक्ति ही खराब कर सकता है। इसलिए बाहर से आने वालों पर विशेष ध्यान देना है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारे दुकानदार हैं, उनको विशेष ध्यान देना है कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित, उनका कोई काम करने वाला है तो और लोगों को संक्रमित न करे। सब्जी देने वाला है, डॉक्टर्स है, पुलिस है, हम सब अपना ध्यान रखें ताकि आप बच सके। तो इसलिए आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपका मिलने वाला, क्योंकि अब कोई बाहर जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है, दूसरे ज़िले में जाने के लिए अब तो इंटर स्टेट जाना हो तो ही पास की आवश्यकता है, अपने ज़िले में कहीं जाए तो पास की आवश्यकता नहीं है। बाहर के ज़िले से कोई व्यक्ति अपने आता है तो अपने यहाँ पर उसका नंबर और उसकी एंट्री होती है सिर्फ बॉर्डर पे, और फिर उसको अंदर ले लिया जाता है। पर जब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, तो अब वो अंदर आ जाएगा, तो आपका दायित्व है ये बताना कि वो आदमी नया आया है, उसमें ILA टाइप सिम्टम डेवलप हो गए हैं, या ये आया है तो हम उसका ध्यान रखेंगे, होम क्वारंटाइन में रखेंगे, और कोई सिम्टम डेवलप हुए तो बताएंगे। उसका पूर्ण पता, सब चीज़ हमारे पास, प्रशासन के पास होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा अगर एक संक्रमित व्यक्ति भी आ जाए तो हम